हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ALD स्टडी पे। कुछ दिन से क्लासेस में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है और 9th की क्लासेस में भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब से हम लोगों की क्लासें क्या रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने संधारित्र को पढ़ने के लिए धारिता के बारे में जाना था और परावैद्युत पदार्थ के बारे में भी जान लिया था, जो कि उपयोग में आना है किसमें, संधारित्र को पढ़ने में। आज संधारित्र के बारे में सारी चीजें जानेंगे, संधारित्र की धारिता जानेंगे और संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं संधारित्र आखिर होता क्या है। संधारित्र, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या होता है। ये कैपेसिटर कुछ नहीं होता ये बात नहीं, कैपेसिटर होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। कैपेसिटर क्या होता है कि जब भी दो चालकों को तुम कुछ दूरी पे किसी परावैद्युत पदार्थ के द्वारा अलग कर देते हो, या विद्युत रोधी पदार्थ बोल दो, परावैद्युत ना बोल के विद्युत रोधी बोल दो तो और अच्छा है। यानी अचालक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बह ना सके। मान लो कोई एक ये चालक है और कोई ये एक चालक है, इसके बीच की कुछ दूरी है, इसको हमने कर दिया पॉजिटिव आवेश, और जितना आवेश इसके ऊपर पॉजिटिव किया है उतना ही इधर कर दिए नेगेटिव आवेश। तो ये बन गया एक संधारित्र। क्या बन गया, संधारित्र। संधारित्र जैसे देखोगे, कुछ भी कर लो, कोई भी चालक ले लो, मान लो कि गिलास ले लो, आकृति अलग अलग हो सकती हैं, संधारित्र की आकृति निर्भर नहीं करती। ये अलग बात है कि आप लोग सिलेबस में अभी आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, उसी की चीजें ज्यादा हैं, समांतर प्लेट संधारित्र को ही पढ़ना है। लेकिन संधारित्र अगर कहोगे तो कोई भी उसमें आकृति का डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो एक कोई गिलास बना दिए, क्या बना दिए, एक कोई गिलास बना दिए, इधर भी एक कोई गिलास बना दिए, इसको कर दिए पॉजिटिव, इसको कर दिए नेगेटिव। तो ये भी क्या है, हमारा संधारित्र है। क्या है, संधारित्र है। बात समझ पा रहे हो। संधारित्र क्या है, किसी भी दो चालकों को किसी विद्युत रोधी पदार्थ के द्वारा अलग करके रख दिया जाता है और उन चालकों के ऊपर विपरीत तथा समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संधारित्र। संधारित्र। तो संधारित्र की परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसी युक्ति जिसको दो चालकों के मध्य विद्युत रोधी पदार्थ के द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। कोई भी दो चालक, अब देखो वो जो चालक हैं उसकी भी एक स्पेशल कंडीशन है कि उन दोनों चालकों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। एग्जाम्पल्स में देख लो, जैसे एक बेलन है, एक क्या है, बेलन है,
और एक जस्ट उसके ऊपर बेलन है, इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव आवेश है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से संधारित्र। अच्छा, ये किस प्रकार का संधारित्र है? एक बेलन जानते हो, जैसे एक बड़ा गिलास है सेम, उसके अंदर एक छोटा गिलास है, उसकी सतह पे कुछ आवेश है, जितना आवेश उसकी सतह पे है बाहर वाले पे भी उतना ही आवेश है, विपरीत प्रकृति का। तो वो भी एक संधारित्र की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, तो वायु है, तो वायु भी एक विद्युत रोधी पदार्थ की तरह कार्य करता है। ये अलग चीज है कि उसकी धारिता बहुत कम हो जाती है, कोई अगर पदार्थ उसके अंदर नहीं है तो, लेकिन वो भी संधारित्र तो होता है। जैसे देख लो, ये भी एक संधारित्र है और ये भी एक संधारित्र है, जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ये भी एक संधारित्र है। तो ये सब क्या है, संधारित्र हैं। तो संधारित्र में कोई कन्फ्यूजन नहीं। दो चालक हैं, दो उन चालकों के ऊपर, एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और विद्युत रोधी पदार्थ उन दोनों के बीच में भरा हुआ है, तो वो क्या है, संधारित्र है। संधारित्र का उपयोग क्या है, उसकी धारिता क्या होती है, सब चीजें हम लोग जान लेंगे। संधारित्र को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, संधारित्र को पढ़ क्यों रहे हैं? तो उपयोग क्या है संधारित्र का? उपयोग हमारा है आवेश या विद्युत ऊर्जा, क्या, विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए, को संचित करने के लिए। संधारित्र एक प्रकार से समझ लो कि बर्तन है। क्या है? एक बर्तन है जिसमें हम लोग संचित कर रहे हैं ऊर्जा को भर रहे हैं। एनसीईआरटी में भी लिखा है कि विद्युत ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, किसके द्वारा? संधारित्र के द्वारा। यानी संधारित्र में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को रखेंगे। क्या करेंगे? रखेंगे। अगर विद्युत ऊर्जा पानी की तरह है तो बाल्टी क्या है, हमारी संधारित्र है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझ सकते हो कि उसके अंदर क्या है, विद्युत ऊर्जा रखी जाती है, यानी उसके अंदर संचित की जाती है। तो उपयोग इसका समझ में आ गया। अब काफी बड़ा उपयोग है, ठीक है ना। आवेश को ही संचित करता है। अब आवेश ही तो एक तरह से विद्युत ऊर्जा की तरह काम करेगी। मान लो तुमने इसके अंदर ये मान लो एक एब्जॉर्ब करना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ लोग कहें गलत है। इसके अंदर मान लो तुमने आवेश भर लिया, मान लो पॉजिटिव आवेश भर लिया। अब तुमने यहाँ पे आवेश को संचित किया है। क्या किया है? आवेश को संचित किया है। अब कोई हमने कह दिया कि आवेश संचित है, तो यहाँ विद्युत ऊर्जा भी संचित है। कैसे? यहाँ पे तुमने कोई चालक तार जोड़ोगे तो यहाँ से ये आवेश क्या होगा, फ्लो होगा, इधर बहने लगेगा। और जब आवेश बहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप जनरेट हो जाएगी, विद्युत धारा तो अपने आप जनरेट हो जाएगी। यानी मान लो कि आवेश कहीं पर इकट्ठा है, मतलब वहां पे विद्युत ऊर्जा इकट्ठी है, ठीक है। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता, और धारिता क्या होती है? किसी भी चीज की धारिता होती है, हर चीज की। हमारी बॉडी की भी एक अपनी धारिता है, एक लिमिट तक ये चार्ज क्या कर सकती है, अंदर रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं रख पाएगी। तो किसी भी वस्तु को आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे धारिता कहते हैं। तो किसी संधारित्र की धारिता क्या होगी कि वो कितना आवेश धारण कर रहा है, कितना आवेश धारण कर रहा है, सीधी सी बात है। तो किसी संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? संधारित्र को प्राप्त आवेश तथा उस आवेश के द्वारा उस आवेश के द्वारा संधारित्र के विभव में, संधारित्र के
विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को, वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। एक यहां पे एक शब्द लिखा है कि विभव में हुई वृद्धि, विभव में जो वृद्धि होती है उसी को विभवांतर बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, विभवांतर ही है। क्या है? विभवांतर ही क्या है? विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि क्या है? विभवांतर है। ठीक है ना। अब देखो, संधारित्र को प्राप्त आवेश, संधारित्र को अगर तुम लोग Q आवेश दे रहे हो तो C बराबर क्या हो जाएगा? धारिता बराबर Q, और उसके द्वारा जो विभवांतर विभव में वृद्धि हुई B, तो C बराबर Q बाई B। सीधा सा फॉर्मूला है, जो कि धारिता का था वही सेम फॉर्मूला संधारित्र की भी धारिता का हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? उस संधारित्र को आवेशित करने में जो हमें कार्य करना पड़ा है वही क्या है? वही क्या है? उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो जितनी ऊर्जा उसके अंदर संचित है वही ऊर्जा उस संधारित्र की क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य हमको करना पड़ा है वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। ठीक है, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा देख लो। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? U से। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी संधारित्र को, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है उसे ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखो, तो जो कार्य करना पड़ रहा है, पहले तो हम W निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? W क्या होता है? W इक्वल टू V अपॉन Q होता है। क्या होता है? V बाई Q। V बराबर W अपॉन Q होता है। V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर यहां से क्या आया? VQ आया। क्या आया? VQ। तो यहां पर W बराबर हम लोग रखेंगे VQ। बात को समझना, W बराबर VQ रख दिया। अब यहां पे Q क्या आएगा? C बराबर Q बाई V। C बराबर Q बाई V। तो Q बराबर क्या आ गया? CB आ गया। क्या आ गया? CB। अगर हम लोग यहां पे dW की बात कर रहे हैं तो यहां पे ये क्या हो गया? dV हो गया। क्या हो गया? dV। तो dW बराबर dV, और इनटू में हमारा Q क्या लिखा है? CV। क्या है? CV। बात को समझना।
तो डी डब्ल्यू बराबर सी वी और डी वी, और अगर हम लोग टोटल डब्ल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। कहाँ से, 0 से v तक, क्योंकि विभव में वृद्धि क्या हो रही है, 0 से v तक हो रही है। शुरुआत में तो संधारित्र की 0 ऊर्जा रहेगी, उसके अंदर जो संचित है तो हम लोग v तक ले जा रहे हैं विभव को। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सीधी सी बात है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, w बराबर c बाहर आ जाएगा, c क्या आ जाएगा, बाहर, और इंटीग्रेशन v dv, 0 से v तक। इंटीग्रेशन देखना, इंटीग्रेशन सबको करना आता है। w बराबर c क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे v की पावर 1 है तो v स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से v तक, 0 से v तक है तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा 0 और v। ठीक है, इसको लिख लो, हम लोग इधर कर लेते हैं। क्या आया है, W बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v की जगह पे एक बार रखेंगे v को, एक बार रखेंगे माइनस करके 0 को, तो c लिखा है, c की तरह c लिखा है, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो 0 स्क्वायर का तो 0 हो जाना है, तो W बराबर क्या आ गया, CV स्क्वायर अपॉन 2, यानी W बराबर 1/2 CV स्क्वायर, यह आ गया हमारा W आ गया। क्या आ गया, W। तो W ही सेम क्या है, U है, तो यही U भी हो गया। U बराबर क्या आया, 1/2 CV स्क्वायर। और अगर जब C की जगह पे तुम क्या रखोगे, C की जगह पे तुम इस वाले फॉर्मूले से C बराबर Q/V एक बार यहां पे रखोगे, और एक बार V बराबर क्या रखोगे, Q/C, तो दो फॉर्मूले यहां से और निकल के आएंगे जो कि हम लोग आगे करेंगे। पहले वाला फॉर्मूला लिख लो, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 C की जगह पर रखोगे Q/V, क्या रखोगे, Q/V इंटू V स्क्वायर, तो यहां से एक V कैंसिल, तो U बराबर एक फॉर्मूला आ गया 1/2 QV, जो कि हम लोग कॉमन फॉर्मूला रहेगा। कॉमन का क्या मतलब है, कॉमन का भी मतलब समझ में आएगा, जो कि एक फॉर्मूला और निकल के आ रहा है। U बराबर 1/2 C इंटू V की जगह पे क्या रखोगे, Q/C रखोगे यहां से, V बराबर Q/C, तो Q का स्क्वायर अपॉन C का स्क्वायर, यहां से एक C कैंसिल, तो U बराबर आया 1/2 Q स्क्वायर बाई C। अब तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है U का ये, दूसरा है ये, और तीसरा है ये। दूसरा वाला U बराबर 1/2 QB क्या है, कॉमन फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला इनको हम लिख रहे हैं। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और एक है फर्स्ट वाला है ये, और दूसरा है U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। इसकी अपनी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, इसकी अपनी अलग अलग कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं, कंडीशन, जो कि कंडीशन समझ में आएगी जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे इसके अगले लेक्चर में, तब हम लोग समझेंगे कंडीशंस क्या होती हैं। क्या होती हैं बता दे रहे हैं, उसका पूरा प्रूफ हम लोग बताएंगे अगले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, जब संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी लगी रहने देते हैं, बैटरी लगी रहने देते हैं। जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं और बैटरी को क्या कर देते हैं, लगा रहने देते हैं, तो हमारा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर फॉर्मूला यूज होता है।
और जब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब हमने संधारित्र को आवेशित किया और बैटरी को हटा लिया, तो दूसरी कंडीशन में जब बैटरी को हटा लेंगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, जब संधारित्र को आवेशित करने के बाद, आवेशित करने के बाद, जब संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी हटा लेते हैं, बैटरी हटा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 1-2 छोटे से क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इन कंडीशंस के बारे में पहले समांतर प्लेट संधारित्र हमको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को इन कंडीशंस के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। जो कि आपके बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। 1-2 क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड वाले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है कि धारिता का मात्रक क्या है, धारिता का मात्रक क्या है तथा इसकी विमा क्या है, तथा इसकी विमा क्या है। 2 चीजें निकालनी है, यूनिट निकालनी है और डायमेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है, डायमेंशन। तो यूनिट हम लोग सीधा जानते हैं C बराबर Q/V, यानी कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट यानी C/V, कूलाम है, C4 कूलाम, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कूलाम पर वोल्ट को ही हम लोग बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड। फैरड बहुत बड़ा मात्रक है, फैरड के बारे में थोड़ा जान लो। यह बहुत बड़ा मात्रक है, यह बहुत बड़ा मात्रक है, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो इसको यूज सीधा लिख दो, इसको यूज नहीं करते हैं, सामान्यतः यूज नहीं करते हैं। जैसे हमारा कूलाम भी बहुत बड़ा मात्रक है, उसको भी हम लोग सामान्यतः यूज नहीं करते हैं, इसी प्रकार फैरड भी क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है, उसको हम लोग सामान्यतः यूज नहीं करते हैं। तो फिर क्या यूज करते हैं, माइक्रो फैरड यूज करते हैं जो कि 10⁻⁶ होता है, नैनो फैरड यूज करते हैं जो कि 10⁻⁹ फैरड है, और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फेमटो एमटो ऐसे हम लोग करते रहते हैं यूज, ठीक है ना। मिनी कर लेते हैं 10⁻⁻3। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट फैरड यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत ज्यादा फैरड हो जाएगा। तो माइक्रो कर लेते हैं, नैनो कर लेते हैं, इस प्रकार के हम लोग मात्रक को यूज करते हैं। डायमेंशन देखो कैसे निकालोगे, C बराबर है Q/V, C बराबर है Q/V। हम तो डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन तुम लोग कैसे निकालोगे उसको भी समझना पड़ेगा। Q बराबर होता है IT, I की जो विमा होती है A, और T की तो हम लोग जानते हैं T होती है, ठीक है, बटे वोल्ट क्या है, V = W/Q होता है। W क्या है, ऊर्जा है, और कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल की क्या होती है, mLT-2, और विस्थापन की क्या होती है, L, और बटे Q की क्या है, AT है। क्या है, AT। तो जब C बराबर निकालोगे तो AT, और ये जाएगा पलट के, तो AT बटे mL2T-2, इतना हुआ। अब और समझना, A2T2 ऊपर गया तो M-1 हो गया, M-1, L भी ऊपर गया तो L-2, और T ऊपर गया तो T प्लस में हो गया, T प्लस में हो गया 2। तो क्या आएगी डायमेंशन, M-1, M-1, L-2, L-2, T 2 और 2 4, T कितना हो गया
T4, T कितना हो गया, 4 हो गया, और A2 बचा है, A कितना बचा है, 2, A2। तो डायमेंशन यहां से क्या आ गई, M-1 L-2 T4 और A2, ये आ गई हमारी डायमेंशन किसकी, धारिता की, किसकी, धारिता की। और धारिता होती क्या है, उसके ऊपर भी एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल, और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस तो हम लोग करने वाले हैं, जैसे यूनिट खत्म होगी सीधे से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन, किसी संधारित्र को, किसी संधारित्र को 100 कूलाम आवेश दिया जाता है, 100 कूलाम आवेश दिया जाता है, दिया जाता है, तो उसका विभव 50 वोल्ट से, 50 वोल्ट से 600 वोल्ट हो जाता है। कितना हो जाता है, 600 वोल्ट हो जाता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। देखो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये पहले दिया गया है 50 वोल्ट से कितना हो गया, 600 वोल्ट, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 600 माइनस 50 यानी 550 वोल्ट, ठीक है। और Q हमारे पास दिया गया है 100 कूलम, कितना दिया गया है, 100 कूलम। तो जब हम लोग धारिता निकालेंगे यानी C निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/550, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, 11 आ गया, 2/11। जब इसको काटेंगे तो 0.1 बचा, 9 बचा, तो 8, तो 2 बचा, तो 1, यानी इतना आ गया, कितना, 0.181 फैराड। क्या आ गया, फैराड। आई बात समझ में। यहाँ पे कूलम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि हम लोग चाहते थे कि सॉल्व कर लें क्वेश्चन, उसके बेस पे एक फॉर्मूला बेस पे एक क्वेश्चन कर लें, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें हमें है भी नहीं, तो कोई दिक्कत। तो आज का लेक्चर हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले लेक्चर में पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।